नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। 2020 ने बहुत ज्यादा लोगों को चौंकाया, परेशान किया और बहुत सारे मौके आए जब पूरे देश के सामने कुछ विषम परिस्थितियां रहीं, परेशानी का सबब वो बनी। लेकिन हर कोई ये भी जानना चाहता है कि जैसा 20 गया 21 में क्या होगा, यानी 2021 नए साल के अंदर क्या किसी की किस्मत में बहुत सारा लाभ या किसी के सामने कोई ऐसी परेशानी आने वाली है जिसको लेकर उसे आगाह होने की जरूरत है। क्या हमारे देश के सामने 2021 में कुछ अच्छे और सुनहरे मौके होंगे या फिर 2020 जैसी कुछ चुनौतियां खड़ी होंगी। बहुत सारे वर्ग हैं, रोजगार से लेकर कारोबार, यहां तक कि वो बच्चे जो इस साल अपनी एजुकेशन को लेकर परेशान रहे। क्या 2021 में ये सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं या 2021 की भविष्यवाणी से ये तस्वीर साफ होगी कि अगला साल 2020 से ज्यादा कहीं बड़ा तूफान लेकर तो नहीं आया। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। खास मेहमान 2021 की भविष्यवाणी करेंगे, वो खास मेहमान जो इस समय देश के अंदर कई चुनावों का प्रेडिक्शन करने के बाद चर्चा में आ गए। डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आज हम आपको 2021 की भविष्यवाणी के जरिए कौन कौन से सवालों के जवाब अपने मेहमान से लेने वाले हैं। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए दिखाइएगा। कारोबार से लेकर बाजार तक पर हमारी नजर है, यानी 2021 कैसा होगा लोगों के लिए वो हम अपने मेहमान के जरिए आपको बताएंगे। 2021 की भविष्यवाणियां, यानी देश के लिए ये साल किस तरह का रहेगा, कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, रोजगार ढूंढ रहे नई नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लिए कैसा रहेगा, कारोबारियों के लिए नया साल क्या गुड लक लेकर आ रहा है, ये अपने मेहमान से हम जानेंगे। अगर आप भी कारोबारी हैं, कारोबार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज ये प्रोग्राम जरूर देखिए। कारोबारियों के लिए 2021 में क्या गुड लक छिपा हुआ है, इसके अलावा भी कई सवालों के जवाब आज आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिलेंगे, जिसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या नए साल में अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे, क्योंकि इस साल जो हुआ उसके बाद देश ने, सरकार ने हिम्मत नहीं हारी, अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए तमाम तरह की कोशिश की गई। क्या अर्थव्यवस्था में पंख लगने से फिर से तेजी से दौड़ेंगे हम 2019 की तरह की और रफ्तार आएगी, 2021 में आपकी किस्मत चमकेगी? ये सवाल है जो डॉक्टर वाई राखी से हम जानेंगे। इसके अलावा सवाल ये भी, बीमार रहने वाले लोगों का क्या होगा, क्या उनकी सेहत सुधरेगी या जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए 2021 कुछ अच्छा लेकर आएगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर आज सभी की नजर है कि 21 के अंदर कौन कौन सी वो नई चीजें हैं जो लोगों को लाभदायक साबित हो सकती है। रोजगार, कारोबार कैसा रहेगा 2021 के अंदर, अगर कोई नई नौकरी ढूंढ रहा है तो क्या वाकई में मिलने वाली है, नया कारोबार शुरू करना है तो क्या करें। डॉक्टर वाई राखी, जारीमानी टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर वाई राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 21 जा रहा है, प्रियंका जी बिल्कुल 20 जा रहा आपको है, और जेके 21 न्यूज आने को वाला है। बहुत बहुत सलाम। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। 2021 को लेकर बहुत सारी उम्मीदें लोगों के मन में हैं कि 2020 से तो कुछ बेहतर ही होगा या बहुत बेहतर होगा। मैं सबसे पहला आपसे कार्ड निकलवाना चाहती हूँ इस 2021 को लेकर ही कि इस साल का कार्ड क्या कहता है, कोई राज है क्या 2021 में भी छिपा हुआ? जेके न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नववर्ष बहुत मंगलमय हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। क्या रहने वाला है 2021? पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 जैसा ही 2021 भी रहने वाला है। कुछ बहुत नया और कुछ खास नहीं है, बहुत राज छुपे हुए हैं। लेकिन इस बार हमें बीमारियों से नहीं लड़ना, इस बार हमें वेल्थ से लड़ना है। पैसा एक प्रॉब्लम होगी और हिंदू मुस्लिम के झगड़े एक प्रॉब्लम होगी, आंतरिक लड़ाइयां एक प्रॉब्लम होगी। अभी जो किसानों के धरने हम देख रहे हैं, ऐसे ही धरने और भी भारतवर्ष में दिखाई दे सकते हैं। भारत आंतरिक लड़ाइयों में, राजनीतिक उथल पुथल में बहुत प्रॉब्लम्स दिखेंगे और नया वर्ष चढ़ते ही किसी बड़े नेता या अभिनेता जो उम्र में बड़े हो, उनकी मृत्यु की खबर भी हमें सुनने के लिए मिल सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन सच बताना जरूरी है, क्योंकि फिर आप लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष सच नहीं बताते। इसके साथ मैं बता दूं कि फाइनेंस अच्छा रहेगा, नई नौकरियां मिलेंगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वर्ष कुछ अच्छा नहीं है। अप्रैल तक स्टूडेंट से लेकर भी कुछ बैड न्यूज़ आ सकती है, जहां बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि 2020 में जो हमने भुगता था, अब उसका हो सकता है इस समय के बाद में थोड़ा और किसी रास्ते पर जाते हुए नुकसान हो, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे सितारे 2021 के लग नहीं रहे। लोगों को बहुत हिम्मत रखनी होगी
कि 2020 तो आपने निकाल दिया, 2021 के लिए हिम्मत जुटाइए, क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा करने के बारे में हम सोचेंगे तो आसपास थोड़ी नेगेटिविटी और चीजें होंगी जिसे देखकर आपको लगेगा कि शायद ये साल भी वैसा जा रहा है। अब अगर हम रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे 2020 में जिनकी रोजगार पर असर पड़ा है, नौकरियां भी गई हैं, और बहुत सारे लोग होंगे जो नई नौकरी की तलाश में निकलेंगे। 2021 क्या लोगों के लिए कामकाज देने वाला रहेगा? 2020 ने हमें निकम्मा बनाया है, आलसी बनाया है, घर पर बिठाया है। 2021 का राजा भी मंगल है जी, मंत्री भी मंगल है। पराक्रम, भूकंप आना और जॉब को लेके नई अपॉर्चुनिटीज आना, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलना, लेकिन लोग काम करने के मूड में नहीं रहेंगे जी। लोग काम करने निकलेंगे लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, बहाने करेंगे, उतना शिद्दत से काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, रोजगार अच्छा होगा, व्यापार पहले से अच्छा होगा, लेकिन स्लो, इसकी जो धीमी गति पर रहेगा, ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा कि आप सोचे कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा नहीं है। तो बी प्रैक्टिकल, कर्म जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 30 साल शनि जी बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। जैसे बच्चे घर से एग्जाम दे रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। हम घर से काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। महिलाएं, भारत की महिलाएं मेड के बिना काम कर रही हैं, ये भी कोई छोटा परिवर्तन नहीं, ये सब बड़े परिवर्तन शनि करता है। अब मंगल मंत्री है, तो मैं आपको बता दूं, भूकंप पूरी दुनिया में आ सकता है, आग से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना, पराक्रम, लड़ाई झगड़े, युद्ध और घरेलू आपस में झगड़े होना, किसी बड़े नेता को आघात पहुंचना, कोई बड़े चीजें खुलना। लेकिन हाँ, नौकरियां आएंगी, इंक्रीमेंट आएगी, प्रमोशन आएगी, व्यापार में प्रियंका जरूर उन्नति होगी। अच्छा, कारोबारियों को लेकर मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे कारोबार 2020 के अंदर बंद हुए हैं और बहुत सारे कारोबारी ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि अब 2021 के अंदर निवेश नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना है, बस पैसा कमाना है। दोनों चीजों को लेकर आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि पैसा कमाने वाले कारोबार या जो ठप पड़ने की कगार पर थे, क्या उन्हें किसी तरह की उम्मीद 2021 में मिलेगी? प्रियंका बेटा, एक बात सीधी सी बात है, धन धन को खींचता है। आप सोचो आप पैसा लगाओ ना और पैसा आ जाए, तो ऐसा तो कभी होता नहीं। दिन अच्छा है शुक्रवार का, जब हम साल की शुरुआत कर रहे हैं। अंत हो रहा है बृहस्पतिवार से, विष्णु जी का दिन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं, 2020 ने लोगों को मालामाल कर दिया, कुछ लोगों को, वो संख्या कम है। ऐसे ही 2021 भी कुछ लोगों को मालामाल कर देगा। रिस्क लेना होगा, पैसा लगाना होगा, पैसा पैसे को खींचेगा और बहुत कुछ होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ इस वर्ष, उनके विवाह भी होंगे। जिन्हें संतान प्राप्ति वर्षों से नहीं, उन्हें संतान प्राप्ति भी होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छे संकेत दे रही हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। उसमें आप कह रहे हैं कि इतना भी सुनहरा वर्ष नहीं होगा, थोड़ी हिम्मत रखने वाला वर्ष होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर हम जानते हैं कि 2020 में जितना कामकाज बंद हुआ था, उसके बाद बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी सरकार को भी, और लोग अगर कामकाजी नहीं होंगे तो अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा? हम कहाँ रहेंगे अर्थव्यवस्था के मामले? कोई झटका तो नहीं? अर्थव्यवस्था 2020 मेहनत की, बहुत गुलदस्ता मिला एक जी, ठीक है। अर्थव्यवस्था 2021 बैलेंस होती हुई, शेयर मार्केट बैलेंस होती हुई, सोने के दाम ऊपर जाते हुए, शेयर मार्केट कभी अप कभी डाउन, मतलब इंसान को झटका होगा। जो लोग गिरने पर पैसा लगाएंगे वो भी मालामाल हो जाएंगे। तो आपको ये बैलून वाला साल है, झटके देता रहेगा। 6 महीने आनंद, 6 महीने नुकसान। लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूंगी कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो सरकार कदम उठाएगी वो बेहतर होंगे और 2020 से कई गुना बेहतर होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं 2021 को लेकर, क्योंकि इस बार 2020 में हमने कई मोर्चों पर झटका खाते हुए सरकार को भी देखा है, लोगों को देखा है। उस लिहाज से 21 में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, भले ही रफ्तार ना पकड़े लेकिन कुछ तो बेहतर करेंगे। अब एक सवाल मेरा है आपसे एजुकेशन के मामले में है कि क्या 2020 जैसा ही बच्चों के लिए साल रहने वाला है, या यहाँ आपको लगता है कि नहीं पटरी पर आएगा सब कुछ, फिर से पढ़ाई हो पाएगी और एग्जाम्स हो पाएंगे? आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं 2021 में? प्रियंका, भी आपका शो में आने से पहले मैं सीबीएसई के देख रही थी कि 4 जून से बच्चों के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, जो बोर्ड के। ये पहले देखो 2020 का, स्टूडेंट पेट पर लटके हुए हैं, मजे हैं।
मस्ती करो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। ये पढ़ाई के नाम पर धोखा। ऑनलाइन क्लासेस में क्या हुआ प्रियंका, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, मैं खुद एक माँ हूं जी। ये 2021 का कार्ड निकला है जो बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। बहुत दिन बाद स्कूल जाना होगा, लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, एग्जाम देखकर बच्चों को बुखार चढ़ जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। मैं खासकर 10th और 12th के बच्चों के लिए बोलूंगी और एक मैसेज भी दूंगी आपके चैनल के माध्यम से। अगर आप टीचर हैं या आप कहीं ना कहीं आप बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा से जुड़े हुए हैं या शिक्षा मंत्री जी भी मुझे सुन रहे हैं, तो पढ़ाई में थोड़ा बच्चों को पास करिए, एग्जाम थोड़े इजी रखिए, बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो, कोर्स को कम कीजिए और बच्चों को समझाइए कि घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा 10वीं में, अभी सुनते ही उसके हाथ पैर फूलने लग गए। तो आपको ये समझना होगा कि बच्चों के लिए ये वर्ष पढ़ाई को लेकर अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से पहले स्कूल नॉर्मल तौर पर खुलते हुए दिख रहे हैं। बायराखी जी, जैसे आपने कहा बच्चों के लिए ये कैसा समय होगा जब आप पहले घर नहीं रहना चाहते थे, अब पढ़ने के लिए मन लगाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं युवाओं की बात करूं, एक बड़ी आबादी हमारी युवा है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए नए वेंचर्स करना चाहते हैं, नए नए काम करना चाहते हैं, किसी को स्टार्टअप लगाना है, किसी को आगे सेटल होना है। युवाओं के लिए कुल मिलाकर 2021 क्या खास लेकर आने वाला है? युवाओं की अगर बात की जाए तो ये कार्ड मैं आपको बता दूं, और कार्ड ये बताता है कि ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग युवाओं के लिए भी नहीं है, लेकिन हाँ यूथ है तो यूथ किसी गलत जगह में ना भटके तो कुछ अच्छा कर सकता है, देश के लिए बढ़िया मैसेज दे सकता है। लेकिन यहां पर मुझे यूथ भी झगड़ों में और राजनीति में और गलत रस्तों में फंसता हुआ दिख रहा है। जबकि विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में जो यूथ है वहां पर भी मुझे दंगे, लड़ाई झगड़े, क्योंकि मैंने मंगल कारक बताया, तो आपको संभल कर चलना होगा, बच्चों के खाली दिमाग को भर के रखना होगा, बच्चों पे नजर रखनी होगी, बच्चे क्या कर रहे हैं इस पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता को सतर्क रहने की 2021 में जरूरत है। और अगर मैं ये कहूं कि 2021 के अंदर जो इस समय लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीमारियां और ये नेगेटिविटी जो 2020 में हावी रही कुछ हद तक कम होगी, या आपको लगता है कि ये लड़ाई बस 20 तक थी, 21 में इसका कोई असर नहीं दिखेगा? अप्रैल के महीने के बाद कोरोना का भय कम होता हुआ दिखाई देगा जी, ठीक है। लेकिन आप अगर ये कहें इस देश से या दुनिया से कोरोना खत्म हो जाएगा, तो कोरोना के साइड इफेक्ट अगले 10 साल तक रहेंगे। आपको विदेश जाना है तो वैक्सीन का होना जरूरी है, आपको विदेश से आना है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको कुछ खरीदना है, तो ये वैक्सीन वाला जो खौफ है ये अगले 10 साल तक हमारे साथ रहने वाला है। एक बात कहूं प्रियंका, शॉर्टकट में डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें कोरोना को अपना लेना चाहिए और मेरे ख्याल हम अपना भी चुके हैं। अब वो हमारे साथ साथ चलेगा जैसे खांसी, जुकाम, मलेरिया या और बीमारियां चलती हैं। लेकिन अप्रैल के बाद हमें काफी राहत कोरोना से मिलेगी, इसकी वैक्सीन से भी हमें काफी राहत मिलेगी और बीमारी को लेके ये साल थोड़ा कुछ नया रहेगा। क्योंकि प्रियंका बहुत सारे लोग अब अवेयर हो चुके हैं, तला हुआ नहीं खाना है, वॉक करनी है, घर का खाना है, अपना ध्यान देना है और आपको हल्दी वाला दूध लेना है, जो माँ कहती थी हम नहीं करते थे पर अब हम वो सब चीजें करते हैं। तो हम उस चीज को लेके खुद बड़े स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। तो बीमारी टाटा बाय बाय करेगी इस वर्ष, लेकिन स्लो मोशन। समय बहुत ज्यादा लगने वाला है। क्या कोई इस चीज को लेकर भी बता सकते हैं बायराखी जी कि ये जो कोरोना पहले 2020 में पुराना, फिर 21 में नया स्ट्रेन आ रहा है, ये सब चीजें आपको लगता है कि कोई समय आएगा, कोई कार्ड अगर ये बता सकता हो कि कोई समय आएगा कि हमारी जहन से और दुनिया से कोरोना चला जाएगा, कोई समय आएगा क्या ऐसा? कोरोना का समय नहीं आएगा। ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है, सब कुछ है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। आज भी कुछ लोग ऐसे जिन्हें कोरोना का भय नहीं होता, पर जो डरता है वही बचता है। तो थोड़ा मास्क और डिस्टेंस बनाकर रखिए और ऐसा समय आएगा। याद रखो वक्त का काम है निकलते जाना। 2021 से 2022 बहुत बेहतर होगा, लेकिन 20 के साइड इफेक्ट हमें 2021 में बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए। 2021 में कोई व्यक्ति या कोई ऐसे नंबर्स हैं या कोई स्वभाव के ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी एज ग्रुप है जिनकी किस्मत चमकेगी या जिनके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा 2021? क्योंकि हमने युवाओं के लिए भी देख लिया कि झगड़ों में रहेंगे इन्वॉल्व, बीमार लोगों के लिए भी देख लिया कि उनकी सेहत कैसी रहेगी, कोरोना खत्म होने से रहा, अब हमें ऐसे ही जीना होगा।
कोई है ऐसा एज ग्रुप क्या जिनको 21 के अंदर लॉटरी लगने वाली है, किस्मत चमकने वाली है किसी की? हर उस इंसान की लॉटरी लगने वाली है। ये साल सिर्फ कर्मों का साल है। जो खाने से पहले खिलाता है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो देश और दुनिया से प्यार करता है, जो ईमानदार है, जिसने कोरोना में अपने वर्कर्स को नहीं निकाला, उनके बारे में सोचा, परिवार के बारे में सोचा, उन सबकी लॉटरी लगने वाली है। शॉर्टकट में कहूं तो 30 साल बाद मकर राशि में शनि घूम रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। शनि की सारसती चल रही है। जिसने की है अच्छे कर्म, उसकी है बल्ले बल्ले। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, और उसके अलावा अगर मेहनत के अलावा कोई सहारा आप ढूंढ रहे हैं तो वो काम नहीं आने वाला है। 2021 में भी यही हाल रहने वाला है। लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसे देखें कि 2020 के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमने नेगेटिविटी देखी है, जैसे लोगों का काम जाता रहा, कारोबार अच्छा नहीं था, बाहर हम देखेंगे सड़कों पर ऐसी हालत हो गई थी कि बहुत सारे तबके घर बैठने को मजबूर हो गए थे। इससे हम बाहर निकल रहे हैं 2021 में। जैसे हमने देखा कि पहले कोरोना के आने के डर से लॉकडाउन हुआ, अब नए कोरोना का स्ट्रेन देखकर बहुत सारे देशों में लॉकडाउन हुआ है। डॉक्टर वायराकी से सवाल लेंगे, लेकिन जिस तरीके से देश के साथ साथ पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि 2021 इस नए साल में क्या ऐसा होगा जिससे हम 2020 को भूल पाएंगे, या 2020 में जो हुआ वो 21 में ना हो। डॉक्टर वायराकी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, 2020 में बहुत सारी कड़वी यादें रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर बैठने को मजबूर हो गए, गरीब मजदूर। क्या उस तबके के लिए 2021 के अंदर लॉकडाउन जैसा अब है? क्योंकि हमने देखा नए स्ट्रेन की वजह से कुछ देशों के अंदर पाबंदियां इंप्लीमेंट हुई, हमारे देश में भी नाइट कर्फ्यू की तरह उसको आगे बढ़ाया गया। क्या वो वर्ग 2021 के अंदर फिर से अपने काम पर लौट पाएगा, या लॉकडाउन नहीं होगा देश में? जी यस, लॉकडाउन नहीं होगा देश में। ठीक है, मैं कुछ पर्टिकुलर शहरों की बात तो नहीं करती, पर जैसे हमने लॉकडाउन मार्च 22 को देखा था, आप ऐसा लॉकडाउन अब देश में नहीं देखेंगे। और हाँ, मजदूर वर्ग आगे बढ़ेगा, नए काम मिलेंगे, बहुत अच्छा होगा। मजदूरों को जोड़ते ही हम शनि से हैं। और आप देखिए, जिन मजदूरों से सीधे मुंह लोग बात नहीं करते थे, उन्होंने बसों में बिठा के लोगों ने घर भिजवाया, उन्हें भोजन दिया, उनके बारे में लोगों ने कंसर्न किया, बात करी। ऐसा नहीं है कि मजदूर वर्ग के साथ हाँ कष्ट हुआ, लेकिन एक बड़े तबके के लोगों ने मजदूर वर्ग के बारे में सोचा, तो हम एक हुए। हर हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को छोड़कर ऊंच ना जीत, हम एक हुए। आपको बता दूं, ये वर्ग बहुत अच्छा करेगा 2021 में। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा कौन सी एज के लिए अच्छा होगा, तो मेहनतियों के लिए ये साल है। वो मेहनत आप प्रियंका टीवी पर बैठकर करें, मैं अपने यहाँ ऑफिस में बैठकर करूं, या कोई मजदूर सड़क पर करे, ये मेहनतियों का ही साल है। और अगर हम एक कार्ड आपसे इस लिहाज से निकलवाना चाहें कि 2021 का फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, कहां जाकर हम थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे? क्योंकि अभी तो कुछ महीने हमें निकलने में से बाहर लगेंगे कि 2020 में बहुत कुछ झेला है लोगों ने। फर्स्ट हाफ में सब कुछ अच्छा, या सेकंड हाफ में? ये जनवरी का कार्ड जी, आप सर पर हाथ रखकर बैठे हैं, परेशान हैं और आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। और ये जून के महीने का कार्ड जी, ये है राम जी के डंडे, राम जी के तीर, राम जी की लाठी। मतलब जून के बाद बहुत बेहतर होगा। और एक कार्ड हम चाहते हैं आखिर में आप निकाले दुनिया के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा है कि ये कोरोना हिंदुस्तान में तो नहीं पैदा हुआ, बाहर से आया और पूरी दुनिया के लिए टेंशन क्रिएट हो गई थी। अब कभी ऐसी कोई चिंगारी, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी परेशानी दुनिया के किसी हिस्से में जो 2021 में सबका ध्यान खींचेगी? 2021 में अपनी तरफ ध्यान खींचेंगे विश्व युद्ध की स्थितियां जी। हिंदुस्तान का पाकिस्तान से लड़ाई, चाइना की लड़ाई, हमसे लड़ाई, या अमेरिका की किसी और से लड़ाई, तो ये युद्धों की जो स्थितियां हैं 2021 में बहुत ज्यादा रहेंगी। अभी तक हम बीमारी से लड़ रहे थे, अब इंसान इंसान से लड़ेगा, तो ये स्थितियां आगे भी रहेंगी, गुस्से की, पराक्रम की, क्योंकि मंगल मंत्री है और मंगल ही राजा है। तो थोड़ा गुस्से को अपने कंट्रोल में रखें। और एक बात खास कहूंगी, अगर आप मरीज हैं बीपी के जी, आप मरीज हैं शुगर के, तो प्लीज अपना खासा ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें, अच्छा मन रखें, लोगों की निंदा से दूर रहें। जो गलती कर चुके हैं, अभी भी नया साल आने में कुछ समय है, प्लीज उनसे माफी मांग लीजिए, और जिन्होंने गलत किया उन्हें माफ कर दीजिए।
जो होना था हो गया। डॉक्टर वाई राखी जी, एक मैसेज लास्ट में अपने दर्शकों को, तमाम लोगों को जो देख रहे हैं इस समय, देना चाहें, क्योंकि आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां और संकेत ऐसे दिए हैं जो सच होते हैं, और लगभग आपने 2021 के लिए कहा है कि चुनिंदा चीजों को छोड़ दें तो बहुत फेरबदल नहीं हो रहा है 2021 में। क्या मैसेज देंगी लोगों को कि हमने 2020 को बहुत अच्छे से डील किया लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने हिम्मत हारी इस साल? देखिए, हिम्मत ना हारे, ठीक है। जीतेगा वो हर बाजी जो खेलेगा जी जान से। जी। कर्म करते चले, फल की इच्छा मत करो। परमपिता प्रभु का हमेशा ध्यान रखो, अपने यहां काम करने वाले वर्कर्स का ध्यान रखो, देश के प्रति अच्छा बोलो, अच्छा करो, गुस्से पर काबू करो। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये वर्ष कुछ अच्छा और खास नहीं है। हम फिर बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के हादसों को इस साल होने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी, पवन पुत्र हनुमान की पूजा इस वर्ष सबसे अच्छी रहेगी। अपने माता पिता की सेवा, अपने परिवार की सेवा, सोमवार मंगलवार बुधवार उसी तरह परिवार, सिर्फ राम का नाम जपो। हनुमान जी ही हर कष्ट से हमें इस वर्ष निकाल सकते हैं। डॉक्टर वाई राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए। हमारे तमाम दर्शकों को आपने बहुत सारे सवालों के जवाब में ये बताया कि 2020 तो निकल रहा है, 2021 जिस तरह से आ रहा है उसमें पहले 6 महीने बहुत सुनहरे नहीं होंगे, यानी हमारे सामने कुछ परेशानियां होंगी, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे कारोबारी हो, व्यवसायी हो, या फिर एजुकेशन के मामले में भी। लेकिन जून से साल के अंदर ऐसा हाल बदलेगा, ऐसे मौके आएंगे जिससे कारोबार अच्छा होगा, व्यवसाय के लिए मौके होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था भी पहले के मुकाबले बेहतर होगी। लेकिन बहुत ज्यादा उछाल नहीं, बहुत बड़े पंख नहीं। 2021 से आप उम्मीदें रख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इसके सिवाय 2020 से ज्यादा 2021 में कुछ बदलेगा नहीं। बहुत सारे झटके दुनिया में इस लिहाज से होंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर भी, और कुछ अंदरूनी हालात ऐसे होंगे जिससे आम लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। हम यही कहेंगे 2021 के लिए फिर से हिम्मत और हौसले की जरूरत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।